अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लौटा हूं आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेके, जिसका मौजू है रमज़ानुल मुबारक की फजीलत। तो दोस्तों, ये बयान है साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब का, जो कि बहुत बड़े आलिम और बहुत ही खूबसूरत बयान करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस माह सियाम का इस्तकबाल तक़वे से, इश्तियाक से, मोहब्बत से किया जाए। जन्नत तो जन्नत है, लेकिन पूरे 11 माह जन्नत की आराइश व ज़ेबाइश होती रहती है, सिर्फ माह सियाम के इस्तकबाल के। माह सियाम आता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमतें बंदों के बहुत करीब हो जाती हैं। अल्लाह की ख़ास रहमतें इस महीने में नाजिल होने जा रही हैं। तो फरमाया अल्लाह ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। जिसने इस महीने में कोई अच्छाई की तो वो ऐसे है जिस तरह उसने फ़र्ज़ अदा किया है। यानी इस महीने में एक नफल अदा करने का, एक नफली इबादत करने का, फ़र्ज़ अदा करने के मुताबिक सवाब है। और जिसने इस महीने में कोई फ़र्ज़ अदा किया तो गोया उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता किया जाएगा। तो 70 गुना अजर इस महीने में बढ़ जाता है। तो रहमतों की लूट से लगी है ना इस महीने में। आका करीम ने इरशाद फरमाया, और वो सब्र का महीना है, और सब्र का सवाब सीधा सीधा जन्नत है। व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, और ये ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ जाता है, मोमिन के रिज़्क में इजाफा हो जाता है। वो नेमतें जो आम अय्याम में उसे नसीब नहीं होती, इस महीने में उसे नसीब हो जाती हैं। जिसने इस महीने में किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और उसकी गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा। कहते हैं हमने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हज़रत सलमान फारसी कहते हैं, हुजूर हम में से सारे लोग तो ये इस्तिताअत नहीं रखते कि वो किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएं, ये तो फिर उमरा ही बाजी ले जाएंगे। तो रहमत आलम ने क्या जवाब दिया, सुनिए। फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उसे भी अता करेगा जो दूध के एक घूंट से, एक चुहारे या खजूर से, या पानी के एक गिलास से किसी को इफ्तार करवाए, अल्लाह उसे भी ये सवाब अता करेगा। तो ये तो उसकी करम नवाजी है, उसकी रहमतों का बाड़ा बट रहा है। हाँ, अगर किसी ने किसी को सैराब हो करके रोजा इफ्तार करवाया, सैराब करके अच्छा दस्तरखान लगाया, अनवा अक़साम की चीजें रखी, वो रज गया, तो सवाब तो उसे भी मिल गया जिसने पानी का घूंट पिलाया, जिसने दूध का घूंट दे दिया, जिसने चुहारा दे दिया, खजूर दे दी। लेकिन जिसने उसको रजाया, उसको खूब सैराब किया, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल्लाह उसको जामे कौसर अता करेगा। 50,000 साल के दिन में उस कौसर के जाम पीने के बाद उसको प्यास नहीं लगेगी, हत्ता कि जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह की रज़ा के लिए माह सियाम में लोगों के रोज़े इफ्तार करवाएं। ये जो नमाइशी अफ्तार पार्टियां होती हैं, इनसे जान छुड़ाएं। रिया वाला अमल अल्लाह को कभी भी कबूल नहीं, ये बात ज़हन में रखें। बाज़ का हम मेहनत करते हैं, ज़ाया हो जाती है, क्योंकि रिया शामिल हो जाती है। बाज़ लोग तो ऐसे लोगों की इफ्तारी भी करवाते हैं जिनके बारे में यकीन होता है कि इन्होंने रोज़ा नहीं रखा हुआ, तो उनको भी बुला करके नुमाइश की जाती है कि हमारे घर में देखो कितने बड़े बड़े मनसबदार और ओहदेदार आए हैं। अल्लाह के साथ धोखा ना करो, अल्लाह के साथ कोई धोखा कर नहीं सकता, वो अपने साथ धोखा है। जो अल्लाह के लिए काम करो वो महज उसकी रज़ा के लिए करो, बस बात खत्म। जब उसकी रज़ा के लिए करोगे तो उसका अजर कितना बड़ा है। उसकी रज़ा के लिए एक घूंट पानी पिला दिया, एक घूंट दूध दे दिया, एक छुहारा किसी को दे दिया, अजर क्या है, पिछले सारे गुनाह माफ। कितना बड़ा अजर है, अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बानी दी, जान दी, रगों का खून निकल गया राह खुदा में, लेकिन यह था मेरी नामवरी भी होगी, तो ये सब कुछ बर्बाद। तो जो भी अमल करो महज उसकी रज़ा के लिए करो, अपने अमल को नाखालिस ना होने देना। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सबके जारिया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मौजू था रमज़ान का महीने की फजीलत। तो दोस्तों, इस महीने में जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह पाक खोल देता है और जहन्नम के 7 दरवाजे को बंद कर देता है। इस महीने में अगर कोई शख्स एक नफल अदा करता है, उसको फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फजीलतें हैं इस महीने की। जैसे एक मज़दूर मज़दूरी करता है तो उसके बाद उसको उसकी मज़दूरी दी जाती है, इसी तरह अल्लाह पाक अपने बंदों को आखिरी रोज़े, जब आखिरी रोज़ा होता है, उस वक़्त अल्लाह पाक इंसानों के, मुसलमानों के तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है।
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہمارے لیے کتنا بابرکت والا مہینہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گزشتہ تمام گناہ اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔